हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। तो इस स्टॉक्स का आज हम लोग पूरा शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक्स का स्ट्रेंथ है, इसके वीकनेसेस क्या क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और इसके थ्रेट्स क्या क्या है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर है। आप अगर इन्वेस्टर है किसी कंपनी में और आपको पता ही नहीं है कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, किस बेस पे हमारा पैसा जो है इस कंपनी में लगा हुआ है या फिर करेंटली है, इसका वीकनेसेस कौन कौन सा है, ये अपने वीकनेसेस पे क्या क्या कितना काम कर रही है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, इसके थ्रेट्स क्या है, इसका फाइनेंशियल्स डाटा क्या है, जब तक दोस्तों आपको इस सब चीज़ का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आपका पैसा अगर उस स्टॉक्स में पड़ा हुआ है तो ये एक रिस्क वाला बात है। तो इसलिए दोस्तों आप खुद सीखिए कि कैसे आपको समझना है कंपनी के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों चलिए अभी हम कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के स्टॉक्स का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के शॉर्ट एनालिसिस के सेक्शन में और यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट्स है। स्ट्रेंथ दोस्तों टोटल 5 स्ट्रेंथ कंपनी का दिखा रहा है, वीकनेस 3 है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ में सबसे पहला क्या है दोस्तों, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट। रिसेंट में जो रिजल्ट आया था उसमें अगर क्वार्टरली ग्रोथ का बात करते हैं, एक अच्छा ग्रोथ देखने को कंपनी में मिला है। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी पे उधार तो है लेकिन वो बहुत ही कम है। रिसेंट रिजल्ट का अगर बात करें, ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुआ है विथ इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग मार्जिन। ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग जो मार्जिन है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी को हुआ है। ये दोस्तों इसका स्ट्रेंथ है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में तो एक ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी में किसी भी तरह का कोई स्टॉक प्लेस नहीं किया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसका वीकनेस जो कि है 3। वीकनेस का अगर बात करें तो सबसे पहला वीकनेस क्या है कंपनी का, डिक्लाइनिंग नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस पर इसका जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। वीक परफॉर्मर, स्टॉक लॉस्ट मोर देन 20% इन 1 मंथ। एक महीने में कंपनी ने 20% से ज़्यादा गिरावट दिखाया है। डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी नॉट एबल टू जनरेट कैश, इसका नेट कैश फ्लो भी थोड़ा सा वीक है। दोस्तों अगर हम लोग वीकनेस का बात करें तो यहाँ पर जो आपको वीकनेस में ये 2 वीकनेस दिख रहा है ना, वीक परफॉर्मर में स्टॉक लॉस्ट मोर देन, ये थोड़ा सा सीरियस है और ये जो नेट कैश फ्लो है इसमें भी थोड़ा सा सीरियस है। तो दोस्तों आप एक इन्वेस्टर है इस स्टॉक्स में, आपको नज़र रखना होगा क्वार्टरली रिजल्ट पर। हो सकता है इस क्वार्टर में रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, कंपनी इन जो वीकनेसेस है इस पर अच्छा खासा काम किया तो ये वीकनेस यहाँ से हट जाएगा, ये इसका स्ट्रेंथ बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे इसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है, उस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो एक अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है वो है हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। ये अपने 52 वीक लो से एक शानदार रिकवरी करके दिखाया है, तो ये इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे इसका एक थ्रेट है, उस थ्रेट को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग थ्रेट का बात करें तो सबसे पहला जो थ्रेट है वो पी इसका बहुत ही ज़्यादा हाई है। दूसरा क्या है, RSI इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा वीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, तो ये 3 इसका थ्रेट है। चलिए दोस्तों इसके साथ साथ हम कुछ फाइनेंशियल्स डाटा का भी एनालिसिस कर लेते हैं। इधर अगर हम लोग तो इसका पेट्रोस्की स्कोर का बात करें दोस्तों, तो पेट्रोस्की स्कोर जो है वो यहाँ पर 6 दिख रहा है। मतलब क्या है दोस्तों, इसके जो फाइनेंशियल्स है वो एवरेज फाइनेंशियल्स है, बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। 7, 8, 9, 10 होने से बहुत ही स्ट्रांग हम लोग मान सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र घुमा लेते हैं। प्रोमोटर का इसमें जो है वो 72.86% का होल्डिंग अभी भी बना हुआ है। म्यूचुअल फंड जो है वो इंक्रीज कर रहे, बढ़ा रहे अपने होल्डिंग को। पहले होल्डिंग था 2.13%, अब हो गया है 2.20%। तो म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रहा है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो थे उनमें भी, उनके संख्या में भी ग्रोथ देखने को मिला है। पहले 12 था, अब 13 हो चुका है। FPI डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 5.23% टू 4.94%। यहाँ पर
IIFPI जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है। क्या था, पहले था 5.23%, अब हो गया है 4.94%। IIFPI इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 167 टू 191। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज होल्डिंग। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपने होल्डिंग्स को इसमें कम किया है। कितना कम किया है, पहले था 7.69%, अब हो गया है 7.45%। तो दोस्तों इन डाटास पे थोड़ा सा आप नज़र बनाए रखिएगा अगर आप कोचिंग शिपयार्ड के एक इन्वेस्टर हैं तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए एनालिसिस के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।